दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने Q4 के नतीजे है वो पेश कर दिए है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों आप लोगों ने काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो करके रखा है और इसके वजह से दोस्तों आपको बजाज हाउसिंग के Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनी में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो बिना किसी टाइम गवाए दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो Q4 के जो रिजल्ट है, साथ ही साथ अपने जो एनुअल के भी जो रिजल्ट है वो भी दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अप टू डेट विथ मी में। तो दोस्तों यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। जी हाँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आपको देखने को वो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ईयरली रिजल्ट भी देखे वो भी कंपनी ने यहाँ पे शो किए है। तो दोनों चीजें जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है और आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो टोटल जो रेवेन्यू है उसका जो अमाउंट है वो दोस्त आ चुका है। मार्च एंडिंग में दोस्तों कंपनी ने 2507.96 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। तो काफी दमदार जो रेवेन्यू है वो दोस्तों बजाज हाउसिंग में आपको दिख रहा है। जो पिछले क्वार्टर में आप देखें तो 2448.86 करोड़ था। तो इसमें जबरदस्त उछाल आपको देखने को दोस्तों अभी मिल रहा है। साथ ही साथ आप ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे तो दोस्तों जबरदस्त जो उछाल है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ईयरली बेसिस पे देखें तो पिछले मार्च क्वार्टर में जो ईयरली जो रिजल्ट है उसमें 7617.31 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो कंपनी ने नोटिस किया था। और इस ईयर का आप जो रेवेन्यू देखे उसमें जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिल रहा है। 9575.61 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इतना जबरदस्त उछाल अपने रेवेन्यू में बजाज हाउसिंग में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट आपको इफेक्ट दिखेगा वो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट पे 100% आपको दिखने वाला है। तो चलो हम आगे वो भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ एक्सपेंस भी दोस्तों 100% करने वाली है। तो इसके लिए एक्सपेंस में भी आपको बढ़ोतरी दिखने वाली है। यहाँ पे आप एक्सपेंस की बढ़ोतरी भी देखें तो आपको आइडिया लगेगा। देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का जो फिगर है वो आपको दिया है। इस ईयर जो क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 1788.27 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो दोस्तों किया है। जो पिछले क्वार्टर आप देखें तो 1735.96 करोड़ का अपना एक्सपेंस था वो किया था दोस्तों। तो एक्सपेंस में बढ़ोतरी वो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो दोस्तों कंपनी का ग्रोथ दिखाती है। हाँ जी, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो एक्सपेंस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी दिख सकती है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी आपको जंप देखने को मिला है। ऑलरेडी रेवेन्यू की बात हमने कर ली है। अब आप बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 719.75 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो दर्ज किया है। जो पिछले क्वार्टर आप देखें तो 713.02 करोड़ रुपीस का दोस्तों नोटिस किया। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़ोतरी। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो टैक्सेस है वो भी दोस्तों स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इस क्वार्टर में जो टैक्सेस के नंबर आए हैं इस नंबर को आप जरा गौर से नोट कीजिए। ये यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो। इस क्वार्टर के जो नंबर है उसमें टैक्स 133.07 करोड़ के जो टैक्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार टैक्स कम आया है और वो कम क्यों आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले क्वार्टर आप टैक्स देखें तो 165 करोड़ के जो टैक्स के नंबर थे वो दोस्तों आपको देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वार्टर था वो ईयर एंडिंग का क्वार्टर था और इस क्वार्टर में दोस्तों
टैक्स का एडजस्टमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स एडजस्टमेंट का जो कॉलम है वो आपको दिख रहा है, वो 24.44 करोड़ का जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो दोस्तों गया है। मतलब उसके वजह से इतना जो कम टैक्स है वो आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 133 करोड़ का टैक्स आपको अभी दिख रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट देखे बजाज हाउसिंग का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। बजाज फाइनेंस आप देखें तो एक एनबीएफसी है, और एनबीएफसी में प्रॉफिट का होना बहुत ही मायने रखता है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 586.68 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज किया है, तो जबरदस्त बात है दोस्तों। 586.68 करोड़ का प्रॉफिट जबरदस्त माना जाए। जो अपने पिछले क्वार्टर की बात करें तो 548.02 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो दोस्तों कंपनी में दर्ज हुआ था। लेकिन हम ईयरली बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे साथ ही साथ हम ईयरली क्वार्टर का जो जो रिजल्ट है उसका भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट में दोस्तों जबरदस्त 25% की जंप आपको दिखने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रॉफिट में 25% की जबरदस्त जंप वो आप देख सकते हो। पिछला 2024 में 1731.22 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था, जो अभी 25% बढ़ के 2162.90, हाँ जी 2162.90 का जबरदस्त प्रॉफिट बजाज हाउसिंग ने ईयरली बेसिस पे अभी नोटिस किया है। तो जबरदस्त जंप आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। प्रॉफिट का बढ़ना कंपनी के लिए काफी अच्छी बात मानी जाएगी, और इसका जो इफेक्ट है वो कंपनी की ईपीएस पे भी दोस्तों आपने को देखने को मिलने वाला है। तो आप ईपीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ईपीएस का जानना बहुत ही जरूरी है। जो यहाँ पे आप ईपीएस देखें तो क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे आपको पहले ईपीएस में दिखा देता हूँ। पहले जो ईपीएस है पिछले क्वार्टर में 0.66% रुपीस की जो ईपीएस थी वो आई थी, वो जो बढ़ के इस क्वार्टर में 0.70 रुपीस की ईपीएस है वो आपको देखने को मिल रही है। तो जबरदस्त ईपीएस में बढ़ोतरी आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिख रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप एनुअल बेसिस पे जो ईपीएस भी देखे वो भी दोस्तों जबरदस्त आपको दिख रही है। पिछले जो ईयर में 2024 में ईपीएस 2.5 रुपीज बजाज हाउसिंग की आपको देखने को मिली थी, जो इस ईयर बढ़ के 2.67 रुपीज दोस्तों ईपीएस हो गई है। तो ईपीएस का बढ़ना काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसी से दोस्तों आपको आइडिया लग सकता है कि बजाज हाउसिंग का आगे का ग्रोथ आपको कैसा रहेगा। तो बजाज हाउसिंग का जो ये जो रिजल्ट है दोस्तों काफी दमदार माना जाएगा। और इसके बारे में दोस्तों आपने ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको इस रिजल्ट से आइडिया लगेगा कि बजाज हाउसिंग में आगे का ग्रोथ कैसा रहने वाला है। बजाज सेक्टर की बजाज ग्रुप का जबरदस्त उसका मैनेजमेंट है, और इसमें दोस्तों जबरदस्त प्रॉफिट है, जबरदस्त उसका जो रेवेन्यू है। दोनों चीज आगे के टाइम में भी दोस्तों कंटिन्यू रह सकती है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम कंपनी की ऑर्डर बुक, प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट, साथ ही साथ जो डिविडेंड है उसके बारे में दोस्तों आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।